कौन भैया तुम? हाँ सूरज भाई। भगवान, आज ये बाजू में गोली लगने वाली आपके सीने में क्यों नहीं धंस गई? ये तो आपके सीने में धंस जाती तो मैं आज अपने को एक नसीब वाला समझता हूँ और मेरा नाम इतिहास की किताबों में हो जाता कि एक कानून का रखवाला अपने भाई के सीने पे गोली चलाकर नया इतिहास बना दिया है। वाह भैया वाह, जिस समय मैं ट्रेनिंग पे गया था मुझे बहुत बड़ी शिक्षा दे रहे थे कि छोटे भाई गलत रास्ता नहीं चलना, माँ बहनों को हमेशा उनकी इज्जत का ख्याल रखना, समाज में गंदगी फैलाने वालों को कभी माफ नहीं करना। और आज मैं क्या देखता हूँ आपके जिस्म पे ये बगावत का लिबास। अरे भैया, अगर आपको ये बगावत का लिबास धारण करना था तो मुझे कानून की वर्दी क्यों पहना दिया? मुझे टांगों क्यों नहीं बनाया? मैं भी आपके साथ में लोगों का धन लूटता और तुम्हारा पेट भर देता। सूरज, तू सोचता होगा कि हम लोगों को लूटने के लिए डाकू बन गए? नहीं, और कौन सा पहाड़ नहीं के सर पे टूट पड़ा जो आपको मजबूर होकर के? नहीं सूरज, हम लोगों को लूटने के लिए नहीं। ये तो पूछ मेरा, डाकू बनाने वाला कौन है? डाकू बनाने वाला कौन है? तेरे चले जाने के बाद इलेक्शन का दौर आ गया। इलेक्शन का दौर? गांव वाले मिलकर हमारे पास आए और कहा कि तुम इलेक्शन में खड़े हो जाओ। लेकिन भैया, अपने पास भगवान ने किसी चीज की कमी नहीं दिया था। आप तो यहाँ के सम्मानित इंसान थे। ये जनता आपकी इज्जत करती थी, आपका मान सम्मान करती थी, फिर आपको इलेक्शन से क्या मतलब था? हमने लोगों को बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माने। हमें मजबूर होकर इलेक्शन में खड़ा होना पड़ गया। इलेक्शन तो हमने जीत लिया। इलेक्शन जीत लिया और वो प्रजापत इलेक्शन हार गया। उस इलेक्शन हारने की दिए उसने हमसे बदला चुकाने के लिए क्या किया? क्या कहा? इलेक्शन हारना उसने अपनी तौहीन समझा और आपसे बदला चुकाने की भावना बना ली। वो अपने मकान पे आकर मुझे रस्से से बांधकर इतना मारा कि अपनी शान में तो उसने हमारी जान ही ले ली। उसके बाद उसने हमें दरिया में डलवा दिया। हमारे जिस्म में कुछ सांसें मौजूद थी। मैं होश में आया तो नदी का किनारा देखा। हमने सोचा अगर मैं इस गांव को फिर से जाऊंगा तो ये तारिंदे हमें जीने नहीं देंगे। इसलिए हमने टाइम में जाकर जंगल में जाकर और एक डाकू का भेष बना लिया। और हमारे दिल को चैन नहीं है जब तक प्रजापति को मैं गोली नहीं मारूंगा। नहीं भैया, नहीं। आप तुम्हें ये लूट मार करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका छोटा भाई कानून का रखवाला बनकर गौरीगंज में आ गया है। भैया, आप तो सिर्फ आपकी मदद की मुझे जरूरत नहीं। भैया, आप हमारे साथ इसी वक्त अदालत को चलिए, और चलकर उन जालिमों के खिलाफ अदालत में बयान कर दो जिन जालिमों ने आपको डाकू बनने पे मजबूर किया है। भैया, मैं आपसे वादा करता हूँ आपको कानून से इंसाफ दिलाऊंगा और उन जालिमों को कड़ी सी कड़ी। नहीं सूरज, तुम जाकर अपनी नौकरी कर। उन जालिमों के लिए हम अकेले ही काफी नहीं भैया, हम उन जालिमों को जिंदा इस संसार में नहीं छोड़ेंगे। भैया, मैं आपको ऐसा करने नहीं दूंगा। अगर तू ऐसा करने नहीं देगा तो मेरा रास्ता नहीं रोक सकता है। नहीं सूरज, अगर तेरे रिवॉल्वर से गोलियां निकलेगी तो हमारे रिवॉल्वर से फूल नहीं। भैया, इस वक्त आप हमारे भाई नहीं, इस वक्त
कानून और मुजरिम का रिश्ता है। और कानून कभी कोई रिश्ता नहीं देखती है। और मैं भी तुझे समझा रहा हूँ कि मैं भाई का रिश्ता कहीं ना भूल जाऊं। भैया कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी भाई का रिश्ता भूल जाऊं और अपने कानून के लिए तुम्हारी यहाँ लाश बिछा दूं। अरे हमारी जान लेने से पहले जरा अपने पीछे नजर डालकर देख कि हमारे साथी कितने तुझे घेर कर खड़े हैं। सभी सच्चाई का पता चल गया है। क्या यहाँ पे जुर्म करने वाला ठाकुर रंजीत सिंह अमरनाथ प्रजापति है, जिसके खिलाफ सभी सबूत मिल चुके हैं। आप उन जालिमों को कानून से कोई बचा नहीं सकता। ना मेरे हाथ में हथकड़ी, आज कानून का झटका मैं उस जमींदार को जरूर दिखाऊंगा। और जो उन जालिमों ने यहाँ पे जुर्म किया है, एक एक जुर्म का कोर्ट में बयान करेंगे। चलो कहीं ना हो पुलिस वहां पहुंच जाए। तो पुलिस के पहुंचने से पहले हम चलते हैं कस्बा गौरीगंज को। सबसे पहले मिलूंगा अपनी बहन से। हमारी सिगरेट चलेगी ऐसा ही धका और हम अपना भेष बदलेंगे ऐसा ही भका भा। हमको ठाकुर मत समझाओ, हमको समझो इच्छाधारी। नागिन नागिन ना कह दो पनिया। अबे तुम्हें जिंदा तुम्हारे मन से है कि हम मर जाए क्या? कि दिखाने हो नहीं। अबे हम गाजियाबाद गए थे गाड़ी चलवाने। गाजियाबाद गए थे गाड़ी चलवाने। बताओ गाजियाबाद यहाँ कोई नहीं रहेगा। यहाँ के आगे लंबे लंबे घूमते हैं। क्या रे? अब ये गाजियाबाद है, गांव चुनाव ये रहा। साले हरामी, कहने का मतलब हमारे 22 ट्रक चलती है। गाजियाबाद जो है बॉर्डर से भाड़ा ज्यादा मिलता है। ट्रक चलती है? ट्रक चलती है, ट्रक। अच्छा ट्रक चलती है। वहाँ से भाड़ा ज्यादा मिलता है, इसलिए वहाँ से लेखा जोखा मिलता है, वही देखभाल करने गए थे। अच्छा अपन हिसाब क्या करें? तुम उसके चेयर लगाओ, बकचोदी बंद करो। और हमारे दोस्त रंजीत सिंह जब से हमारे जो है वो मुकदमा फाइनल वाली बात किया था ना, जब देवा हल्के गया तब से हमने अपने दोस्त की हवेली को छोड़ दिया, अपनी हवेली पर ही रहते हैं। और अपनी हवेली पर क्या, हम तो गाजियाबाद चले गए थे ना। हम सोची ना। तू चुप। बात नहीं कही। हमारा दोस्त न जाने कहाँ है, अकेले ये जिंदगी कहाँ कटाए नहीं। तो आसमान है और बहुत से गजब हो तो और बहुत से गजब हो गया। लगता है अपना भूल गया राज है। बैठे बैठे यही और चारों पीते रहो, चारों के तुम सर पर। क्या कह रहे हैं? अरे मेरे दोस्त मन, आप क्या कोई समझ मेरे आती नहीं। राज दिल हो जो कुछ बयान सब करो, बिन सुने चैन दिल को हमारे। मेरे दोस्त रंजीत सिंह, अरे जिस समय तुम अरे बताता हूँ जिस समय तुम वहाँ लखनऊ चले गए, तुम्हारे जाने के बाद चेयर लगा, तुम्हारे जाने के बाद मेरे दोस्त अच्छा वो सूरज इंस्पेक्टर, हाँ जो हमको मिला था। हाँ वही उनको
और मेरे दोस्त वो हमको भी मिला था। हाँ। जब हम लखनऊ से ट्रेन में आ रहे थे हाँ। तो हमारी उसकी मुलाकात ट्रेन में ही हुई थी। वो सीट के बैठने हम बाथरूम चले गए, वो आकर के हमारी सीट पर बैठ गया। हम जब बाथरूम करके आए तो हमने देखा वो डटा बैठा। हमने कहा कैसे बे, इस तरीके से तुम्हारी ऐसी बात नहीं है। हमने उससे कहा कैसे बे, तो वो मुझसे ऐठने बरने लगा, कहने लगा मुझसे तहजीब समझन कौन है कौन तू। तो मुझसे कहने लगा मैं गौरीगंज का रहने वाला शंकर सिंघानिया का भाई हूँ, मेरा नाम सूरज सिंघानिया है। फिर हमारे गुस्सा आया, हमने 2-3 तमाचे उसके मार दिया था। क्या कहना तुम्हारी गुस्सा फिर दूसरी पाई गया ना। अरे तो फिर क्या हुआ क्या बात बता। तो वो जो है क्या कहते हैं बिरजुआ, हाँ? बिरजू का मर्डर तो अपने हाथों ही हुआ था। अरे यार तो क्या हुआ तो हो जाने दो। उसी के केस के बारे में हमसे पूछताछ करने आया था। तुमसे पूछताछ करने के लिए? और पूछताछ करते करते हमारी बेटी जो रानी वकील है, हाँ। ये केस लड़ने के लिए हमारी बेटी को दे दिया। तुम्हारी बेटी कैसे लड़ रही है? हाँ, अब आफत की बात यह है कि अगर ये राज खुल जाएगा तो रंजीत सिंह हमरे तुम्हारे गले में फांसी का फंदा जरूर पड़ जाएगा। तो यार उसके हाथ ऐसा कौन सा सबूत लग गया जो वो केस ओपन करना चाहता है? कहीं ऐसा तो नहीं है वो जो उसकी बिरजुआ की लौंडिया सीमा साली बची है, उसी ने तो हमारा तुम्हारा राज नहीं बताया है। हो सकता है मेरे यार, इस वक्त सीमा है कहाँ? सीमा तो हमारी हवेली में है। तुम्हारी हवेली में है? हाँ, और वो भी हमारी बेटी रानी की निगरानी में है। तुम्हारी बेटी रानी की निगरानी में है? ऐसा करते हैं, रानी के कमरे को चलो, उसको पढ़ा फुसला करके बाहर निकाल दो और सीमा का गला दबा करके हम मार देंगे। जब कोई सबूत ही नहीं रहेगा तो कौन गवाह, कौन सबूत, कौन केस, कुछ नहीं रहेगा मेरे यार। बिल्कुल सही कहा मेरे दोस्त। बहुत जल्दी चलो अपनी हवेली को। तो ठीक है, मैं चलता हूँ और तुम जल्दी जाओ। और किसी को सुनाऊं अपनी कहानी रे, किसी को सुनाऊं अपनी कहानी रे। ए पंछी तेरी क्या जिंदगानी है, ए पंछी तेरी क्या जिंदगानी है। हाय सीमा बहुत गदगदानी हुई सही थी। आओ हमरा भी दिल जला, हमरे दिल को अरे बापू उठो, ऐसी आओ ऐसी। ये क्या कर रहे हो? अगर बदतमीजी करोगे ना तो माँ कसम यहीं पे तुम्हें शूट कर दूंगी। नंबर 3 तक बोलूंगी गिद्दी, नंबर 1 और नंबर हटा 2 और नंबर बहुत अच्छा किया है। तेरे भेजे में इस रिवॉल्वर की सारी गोलियां डाल दूंगा। भूल जाऊंगा मैं कि तू मेरी औलाद है। और अमरनाथ अपने आप को बचाने के लिए अपनी औलाद की बलि भी चढ़ा सकता है। दोनों के हाथ बांधो रे। बांध दो। तो इसका मतलब वकालत पढ़ गए
तो का तू भूल गयो हमारी है बेटी। अपने ने बाप के ऊपर तमंचा ठोक दी है। हाँ? अब हम तुम दोनों की गर्मी शांत करेंगे। ऐसा गर्मी शांत करो कि ताकि ये बस करो यार, बस करो, बेदम हो जाओगे। हाँ, इनको ले चलो और डाल दो उस खाने में जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती है। चलो चल। ठाकुर तेरे खेल बहन हथकड़ी हाथ में चलो साथ बोले तो प्रिया कर और साफ साफ तो जाहिर कर और जो दिल में है तेरे कान में और काहे पता चल गया। अरे तेरे अरे पता चल गया तो यात्रे मुजरिम बताता हूँ मैं। गिरफ्तार कर रहे मैं आया तुझे चल साथ में सब और चाटा का तो डाल के जान अपने बचा कर चले जाइए, वरना अमरनाथ सिंह नाम प्रजापति रास्ते में मेरे नहीं आएंगे। अरे जो कोई किसी की नहीं, अरे जो कोई किसी की नहीं वो कभी ना कभी धोखा खा जाएगा। चूर होगी पतिंगे तेरी खोपड़ी कर जब पर्वत से तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि चुपचाप खामोश होकर हथकड़ी पहन और चल मेरे साथ। तेरे लिए अच्छा यही होगा कि चला जा हमारी हवेली से, वरना तो जमीन पर खड़ा रहे। ठाकुर प्रजापति अमरनाथ सिंह आज तक शराफत की चादर ओढ़कर तू जनता को बेवकूफ बनाता रहा। आज तेरे चेहरे से तेरे करतूत की चादर आईना हो गई है। हथकड़ी पहनेगा या मैं तुझे गोली मार दूंगा। सूरज, अरे तू क्या समझता था कोई मैं नया खिलाड़ी हूं? अरे मुझे लोग अमरनाथ सिंह प्रजापति कहते हैं। अमरनाथ प्रजापति खेल तो अभी तक तूने कच्चे खिलाड़ियों के साथ में खेला है। शायद असली खिलाड़ी से तेरा मुकाबला ही नहीं हो। खिलाड़ी मैं हूँ। कारनामों का चिट्ठा तेरे सामने खोल रहा हूं अफसर। सुन मेरी, हाँ हमने तेरे बाप का खून किया था। सबसे पहला मर्डर हमने ही बिरजू किसान का अपनी हवेली के अंदर किया था। यहाँ नहीं तो सब कुछ कोर्ट में कहेगा। अरे कोर्ट जब तू जाएगा तब मैं जाऊंगा ना। कोर्ट पहुंचेगा कौन? यहीं पर तेरा किस्सा मैं खत्म करूंगा सूरज। जिस तरीके से तेरे भाई शंकर सिंघानिया को हमने मारा था, हमने और हमारे दोस्त अमरनाथ ने तरफा तरफा कर गला दबा कर
सुन, सीमा की जो माँ थी जिसका नाम जानकी था, उसे भी हमने उसी के मकान में दौड़ा दौड़ा करके 2 गोलियां मारी थी। अब तेरे लिए यही अच्छा होगा कि तू मुझे भी जान से मार दे। जान से मारूंगा तुझे, इतनी आसान मौत तुझे नहीं दूंगा सूरज। जिले के सर्विस ढूंढ लाया रहा भैया। ये नागालैंड का है। नागालैंड। अब ऐसा करो, फांसी का तख्ता तैयार करो नौकरों, और इन तीनों को फांसी के तख्ते पर। क्या मारेगा, तेरी क्या औकात है? तू मुझे क्या मारेगा, तेरी क्या औकात है? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी। जाम का जाम होगा, पानी का होगा जाम नहीं। तुझे अगर बेमौत न मारा तो ठाकुर रंजीत हमारा। मौत की धमकी किसे देता है? मौत से किसकी यारी? मौत की धमकी किसे देता है? मौत से किसकी यारी है? आज कर मेरी तो कल साले तुम दोनों की बारी। जान जाती है जब दुश्मन दिलेर की, और रिवाल्वर तू देख ले ठाकुर रंजीत शेर की। पत्थर को पीस कर मैदान नहीं हुआ, पत्थर को पीस कर मैदान नहीं हुआ। सब को झुका दे कोई साला माई का लाल। आग और पानी रंजीत के साथ मत खेलना, वरना मेरा वसूल है। आग जलाता हूँ, पानी में डुबोता हो दुश्मन को बेमार मारता। क्या औकात है? आज तो वक्त बदल गया, वक्त बदल गया रंजीत और अमरनाथ। वरना किसकी मजाल थी जो छड़े दिलेर को? बदल जाता है वक्त तो कुत्ते भी घेर लेते हैं। जहाज को फांसी के तख्ते पर। और सुनो मेरी बात नौकरों, मेरा आवाज सुनो मेरी बात। अरे जानो, हाँ? तुम मुझे क्या मिटाओगे? तुम खुद मिट जाओगे। हम क्या मिट जाएंगे? तेरी क्या हस्ती है जो हम जैसे लोगों को तू मिटा दे? तेरी हस्ती को तो मैं मिटाकर रहूंगा। तेरी हस्ती है क्या तू मिटाए? और तेरी हस्ती है क्या तू मिटाएगा? हम शरीफों को तू क्या झुकाएगा? क्या झुकाएगा? मिटाएगा। तेरी हस्ती है क्या जो मिटाएगा? हम शरीफों को तू क्या लगती है वहाँ खून बहता है। आज जुल्मों का करे फैसला होगा वो। बच के जाएगा ना तू, चैन पाएगा ना तू। रंग लाता है वही जिसका होता खुदा। आसमां वाला इंदा करता है, किया वैसा बहता। घर का दीपक है घर को जलाएगा। घर का दीपक है घर को जलाए। हम सभी भागों से क्या पकवान नहीं सुनूंगा। नंबर लगाता हूँ। नंबर मुझे मार। खबरदार! अरे तीन जाना नहीं।